नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सही विधि और सही दिशा में दीपक जलेगा तो जीवन से हर अंधेरा मिटेगा। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप और हम सभी अपने घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन आपके मन में दीपक जलाने से जुड़े बहुत से सवाल आए होंगे। दीपक जलाने का सही समय, सही दिशा और दीपक से जुड़ा पूरा वास्तु। आज काल चक्र में पंडित जी दीपक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही अलग अलग तरह के दीपक की भी हम चर्चा करेंगे। तो जाइएगा कहीं नहीं और बने रहिएगा काल चक्र के साथ। तो चलिए, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ढूंढा है, दीपक। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें दीपक से जुड़ी कुछ शास्त्रीय बातें जानना बेहद जरूरी है और साथ ही घर में घी या तेल का दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए, इस बारे में चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शास्त्रों में क्या महत्व दीपक का बताया गया है, और दूसरा ये किस दिशा में होना चाहिए, घी का होना चाहिए दीपक, तेल का होना चाहिए, क्या कहेंगे इसे लेकर? सनातन धर्म में कोई कर्मकांड हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा हो, कोई ध्यान हो, कोई उपासना हो, बिना दीपक जलाए कुछ करने का विधान नहीं है। और पूजा की शुरुआत में ही पहले दीपक जला दिया जाता है। दीपक इसलिए नहीं जलाया जाता है कि वहां अंधेरा रहता है, उजाला हो जाए। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि दीपक वहाँ की मौजूद नेगेटिव एनर्जी को सोखता है और सकारात्मक ऊर्जा को देता है। इसलिए पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में लगे लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का दीपक शोषण करता है। इसलिए सनातन धर्म में छोटे से छोटे पूजा अनुष्ठान से लेकर के बड़े से बड़े अश्वमेध यज्ञ तक दीपक जलाने की प्रथम विधा है। और दीपक से प्रार्थना की जाती है कि भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देव, आप तब तक स्थिर रहें जब तक इस कर्म की समाप्ति न हो जाए जी। तो इस तरह की प्रार्थना भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि के सृष्टि में 3 रूप हैं। अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में, जो बादलों के बीच चमकती है, आकाश में सूर्य के रूप में, और पृथ्वी पर अग्नि के रूप में। संस्कृत की एक पंक्ति मुझे याद आती है, सूर्यांशम सभो दीपः, अर्थात दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से हुई है। दीपक के प्रकाश को इतना पवित्र माना गया है कि मांगलिक कार्यों से लेकर भगवान की आरती तक इसका प्रयोग अनिवार्य माना गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर में घी या तेल का दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आप सनातनी हैं और पूजा करने बैठे हैं तो पूरब मुंह करके ही पूजा बैठेंगे पूजा में, और देवताओं का मुख पश्चिम दिशा में होगा। यही सात्विक पूजा का विधान है। तो घर में घी का दीपक पूजा स्थान में बाएं हाथ की तरफ जलाना चाहिए और तेल का दिया अपने दाहिने हाथ की तरफ जलाना चाहिए। अब आप पूरब मुंह करके बैठिएगा तो दक्षिण तरफ तेल का दिया जलेगा, उत्तर तरफ घी का दिया जलेगा। और ये दिए, घी का दिया देवी देवताओं को समर्पित होता है और तेल का दिया मनोकामना की पूर्ति और दोषों के निवारण के लिए जलाया जाता है। जीवन में किसी भी तरह का दुख हो तो घर की पश्चिम दिशा में दीपक जलाएं, लेकिन दीपक की लौ का मुख कभी भी पश्चिम दिशा की ओर ना रखें। पूजा स्थान में दीपक की बाती की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखें। आर्थिक तंगी है तो घर में उत्तर की ओर दीपक जलाएं। दीपक की लौ को उत्तर दिशा की तरफ मोड़कर जलाएं। लंबी आयु और निरोगी काया के लिए पूरब दिशा में दीप जलाना चाहिए, लेकिन अगर आर्थिक तंगी है तो घर की दक्षिण दिशा की ओर
दीपक भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। ना ही दक्षिण दिशा की ओर दीपक की लौ रखना चाहिए। और लगभग मुझे विश्वास है कि हर सनातन धर्मी को पता है कि दिए की लौ कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने किस तरह से पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि सनातन में किस तरह से दीपक को कितनी महत्वता दी गई है। चलिए अब बात करते हैं गाय के घी के दीपक की। देसी घी का दीपक घर में जलाने से किन देवी देवताओं की कृपा मिलती है और कौन से फायदे मिलते हैं, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए, गाय के घी का दीपक। देखिए, गाय के घी का दीपक, गाय के घी का दीपक का मतलब हुआ कि इसके जलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है, ऐसे लोग अगर अपने बेडरूम में देसी घी का दिया जलाना शुरू करें या माँ दुर्गा, भगवान शिव और प्रभु श्री राम के राम दरबार के सामने घी का दिया जला करके पूजा करें तो देवताओं की प्रसन्नता शीघ्र होती है। घी के दिए से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र कन्या राशि में है, नीच राशि का है, अस्त है, पाप पीड़ित है, पापक ग्रहों से विद्ध है, शत्रुगृही है, तो उनको अपने घर में गाय के घी का दिया रोज जरूर सुबह शाम जलाना चाहिए। गाय के घी के दीपक जलाते समय सफ़ेद रंग के वट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह को बल मिलेगा। घी का दीप जलाने से घर से बीमारियां दूर होती हैं। आत्मविश्वास की कमी है तो शुद्ध देसी घी का दिया जरूर जलाएं। शिक्षा में सफलता पाने के लिए सरस्वती जी की आराधना करें और 2 मुखी घी वाला दीप प्रज्वलित करें, शुभ फल मिलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों वाला गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। 16 बत्तियां उसमें लगी हों, ऐसा दीप हो। आपके घर में आर्थिक तंगी है तो अपने पूजा घर में शुद्ध गाय के घी का दिया जलाएं और श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करें। शीघ्र ही दरिद्रता दूर होगी और घर में संपन्नता आएगी। सूझबूझ और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भगवान गणेश के सामने 3 मुखी घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। घी के दीपक में हमेशा सफ़ेद रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। कुल देवता के सामने भी घी का दिया जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए घी का दिया शुभ माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं हर्षिता हरदोई से। हर्षिता जी, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए, जोर से बोलिए, नहीं तो जवाब नहीं मिल पाएगा। जी, हमारा जन्म 19 अगस्त 1998 शाम 7 बजे हुआ था। हमको जानना है कि हमारी मतलब नौकरी लगेगी कि नहीं, बीमारियां भी बहुत रहती हैं और भविष्य कैसा रहेगा और घर कब तक बन पाएगा। हर्षिता जी, ऐसा है कि आपका प्रश्न जो है उसके आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल, प्रश्न लग्न का भाव स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा और मंगल की सदाष्टक योग की स्थिति कहीं से नहीं लगता है कि आपको नौकरी शीघ्र भविष्य में कहीं मिलने वाली है। अगर नौकरी मिलेगी भी तो 25 जनवरी 2025 के बाद तक का समय आपको इंतजार के रूप में देखना पड़ेगा। आपके छठे भाव को अगर मैं देख पा रहा हूं तो उसके हिसाब से उसका स्वामी बृहस्पति है जो राहु के साथ है। आपके शरीर में कमजोरी है, दर्द की स्थिति बनी रहती है और आपका खान पान ठीक से नहीं हो पाता है और हर समय आप दुर्बल और निर्बल बनी रहती हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और बाद में वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है,
चंद्रमा और शुक्र की स्थिति षडाष्टक योग की बनी हुई है। अभी घर बनने में बहुत विलंब है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से निकिता। निकिता जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, नमस्ते बोलिए। पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक, मेरे पापा की एज 54 या 55 के लगभग है, तो उनकी होमगार्ड मार्शल में जॉब है, तो उनकी आगे लगी रहेगी या हटने की चांसेस है? और दूसरा प्रश्न मेरा मम्मी के लिए है। उनकी एज जो है 48 के लगभग है, और उनको ना काफी चोट लगती रहती है। वो कहीं भी गिर जाती है तो बहुत ज्यादा चोट लगती रहती है, और अभी उनका हाथ भी नहीं उठ रहा आजकल। और देखिए, ऐसा है निकिता, आपने अपने पिता के आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य है, उसे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब आपके पिताजी बहुत ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं करेंगे। अधिक से अधिक 2 साल 2.5 साल तक इनकी नौकरी और चलने वाली है। इसके बाद इनके रिटायरमेंट का समय पूर्ण रूपेण हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने माता के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताऊं कि आपके मम्मी को वात रोग है, जोड़ों में दर्द की शिकायत है, और ये चलती हैं या मतलब कि रास्ता चलती हैं या उठती बैठती हैं तो उस समय पूर्ण रूपेण सतर्क नहीं रहती हैं, जिसके कारण छोटी गलतियों से इनको चोट लगने की संभावना बनी रहती है। तो इनको रोज नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और हर सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जप तो इन्हें सुबह शाम जरूर करना चाहिए अगर ये स्वस्थ रहना चाहती हैं तो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तिल के तेल के दीपक की। घर में तिल के तेल का दीपक जलाने से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, साथ ही और कौन से फायदे मिलते हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, गाय के घी के दीपक की आपने उनके बारे में जरूर बताया, अब तिल के तेल का दीपक, ये कितना फायदा? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो घी की स्थिति है समाज में, अक्सर नकली घी देसी घी के नाम पे बिक रहे हैं, मिलावटी घी मिल रहे हैं, चर्बी युक्त घी मिल रहे हैं। अपने घर का बना ही घी जो गाय का है उसे ही आप असली घी माने, और बाकी जो भी घी मिल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दाल में काला है। आए दिन ऐसा समाचारों में सुनने को मिलता है। इसलिए तिल का तेल जो है वो शुद्ध है, और उसका दिया जलाना भी हमारे दृष्टि में सब प्रकार से पवित्र है। अखंड दीप जलाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से पीपल में जो वासुदेव भगवान होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तिल के तेल के दीपक से सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसे बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। आप अगर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो अपने घर में उनका अस्थायी वास चाहते हैं तो अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी के सामने 7 मुखी तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। शत्रुओं और विरोधियों से रक्षा के लिए भैरव मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शनि मंदिर में शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए 12 मुखी तिल के तेल का दिया शिव मंदिर में जरूर जलाना चाहिए। अनचाहे भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान मंदिर में 8 बत्तियों वाला तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम देंगे। लेकिन एक बात समझिए, केवल दिया जलाने से सब कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचें कि केवल दिया जलाने से सब कुछ ठीक हो जाए तो केवल दिया जलाने से नहीं ठीक होगा। इसके साथ साथ आपको अपना आचरण, आपको अपना व्यवहार और आपको अपने कर्म को भी ठीक करना पड़ेगा।
जैसे बहुत कोई पैसा कमा ले या बहुत कोई शोहरत पा ले तो उसको सफल नहीं कहते हैं। सफल उसको कहते हैं जो अपने रिश्तों को बचा करके रखे, जो अपने रिश्तों को सजो करके रखे, उसको महान कहते हैं और उसका जीवन सफल होता है। आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए और आपका 1 साल में तलाक हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाए, आपके बच्चे आपसे दूर रहने लगें, आप दूर रहने लगें, ये कोई जीवन नहीं सफल हुआ। सफल जीवन वो है जहाँ नमक रोटी खा करके भी परिवार में सामंजस्य है, समता है, प्यार है, स्नेह है। तो सफल जीवन के लिए आचरण, आहार व्यवहार, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। इसके साथ साथ जब आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे, तो वो सोने पर सुहागा का काम करेगा। और कर्म बुरे करिए, झूठ बोलिए, बेईमानी करिए, दूसरों का धन लूटिए, व्यभिचार करिए और चाहे 7 मुखी दिया जलाइए, चाहे 32 मुखी दिया जलाइए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग पवित्र मन से जीवन जीते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं और सबके भला के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए ये उपाय रामबाण जैसा काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लवी है अहमदाबाद से। पल्लवी जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ पल्लवी, बोलो। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम पल्लवी है। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल खुद के बारे में है। मेरा जन्म 16 जुलाई 1994 शाम को 4:30 बजे जयपुर राजस्थान में हुआ है। मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। अभी मेरी शादी होने वाली है। उनका नाम शशांक है। उनका जन्म 15 अगस्त 1992 सुबह के 2:15 राजगढ़ राजस्थान में हुआ है। तो मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी वो पूछना था। और एक प्रश्न और था पंडित जी, मेरे 2 भाई हैं। उनमें जो छोटे भाई है उनकी पत्नी का नाम भावना है, तो वो है अभी 26 साल की, 27 साल की। तो उनके बारे में पूछना था कि क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, क्या वो टीचिंग। देखो, जहाँ तक तुम्हारे वैवाहिक जीवन के भविष्य का प्रश्न है तो बुध और बृहस्पति दोनों की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन अति उत्तम होगा। इसमें कोई संदेह, कोई गुंजाइश कमी की नहीं है। तुम्हारा वैवाहिक जीवन सचमुच में बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। और पल्लवी, तुमने अपने छोटे भाई के पत्नी के बारे में जो प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ है। उसका भी भविष्य ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्रोध की अधिकता है। उसे चाहिए कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में करके और अपने गले में मंगलवार को धारण करे। इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सरसों के तेल के दीपक के। घर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके कौन से दोष ठीक हो सकते हैं और कौन से कष्ट मिट सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, सरसों के तेल का दीपक, क्या कहेंगे इसके बारे में। देखिए, सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष ठीक होता है। शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो या शनि की महादशा हो, अगर इन अवसरों पर सरसों के तेल का दिया जलाया जाए तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलते हैं। शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की कुदृष्टि ठीक हो जाती है। जिन लोगों का बिना कारण मन में हर समय भय की स्थिति बनी रहती है, उन लोगों को सोमवार और शनिवार को
सरसों के तेल का दिया अपने घर में भी जलाना चाहिए। आपके शत्रु अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हर दिन भैरव मंदिर में 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाने से शत्रुओं का दमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, अगर कुंडली में कमजोर मंगल अशुभ फल दे रहा हो तो आपको घर में किस तेल का दीपक जलाना चाहिए, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो पंडित जी बताइए, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सरसों के तेल के दीपक के बारे में आपने बताया, लेकिन कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो कौन सा दीपक जलाना चाहिए? देखिए, मंगल ग्रह जो है ये साहस, शौर्य और पराक्रम का ग्रह है जी। भाई बहनों का कारक ग्रह है और अग्नि तत्व से प्रभावित है। इसलिए मंगल ग्रह के लिए चमेली के तेल का दिया, जो हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है, ऐसे में अगर कुंडली में मंगल कमजोर है और अशुभ फल दे रहा है तो अपने घर में चमेली के तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चमेली के तेल में हल्का सा सिंदूर मिलाकर बजरंग बली का श्रृंगार करें। चमेली के तेल का दीप मंगलवार और शनिवार को जलाया जा सकता है। चमेली का तेल मंगल और शुक्र से संबंध रखता है। ऐसे में चमेली के तेल का दिया जलाने से कुंडली में मंगल और शुक्र ग्रह को बल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। राम भजन हैं जौनपुर से। राम भजन जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी एक बिटिया है मनीषा साहू, PhD कर रही है BHU बनारस से। उसका क्या भविष्य आगे या कब शादी होगी? आपका प्रश्न है अपने बेटी के भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो राम भजन जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः बुध और बृहस्पति हैं, जिनका बुध और सूर्य हैं, जिनका क्रमशः चतुर्थ दशम दृष्टि से मेलापक हो रहा है। आपके बेटी की शिक्षा भी अच्छी रहेगी और वो अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेगी। वो जो भी टारगेट बनाएगी, जो भी लक्ष्य बनाएगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और सारे संस्कार उसके अंदर बहुत अच्छे हैं। किसी तरह का दुराग्रह या किसी तरह के बुरे विचार इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका भविष्य भी उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में दीपक जलाने से पहले आपको किन बातों और किन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए? दीपक से जुड़े हर कंफ्यूजन को आज दूर करने का दिन है, क्योंकि आज हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं राहु और केतु ग्रह की। जी हाँ, कुंडली में इन क्रूर ग्रहों को अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है तो आपको अपने घर में किस तेल का दीपक किस विधि के साथ जलाना चाहिए? चलिए, अब इस सवाल का हम जवाब पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी बताइए, राहु और केतु, इनको दूर करने के लिए, इनके कुप्रभावों को दूर करने के लिए कौन से तेल का दीपक जलाना? देखिए, राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये जिस ग्रह के स्थान में बैठते हैं उसके अनुरूप ये फल करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पाराशर होरा में लिखा हुआ है, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निणाम तत्तद भावम संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। ये जिन भावों में बैठते हैं उनके भावेश के बलाबल के अनुरूप ये फल करते हैं। तो राहु केतु का अगर आपकी जन्म कुंडली पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो राहु या केतु की दशा चल रही है, ऐसे में अलसी के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना चाहिए। अलसी को अंग्रेजी में फ्लैक्सी सीड कहते हैं। अलसी अगर नाम न समझ में आ रहा हो, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको तीसी कहते हैं। अलसी को तीसी भी कहते हैं, फ्लैक्सी सीड भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं। राहु केतु के बुरा प्रभाव अलसी के तेल पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से कमजोर पड़ जाते हैं। और राहु केतु की शांति के लिए लगातार 42 दिनों तक यह उपाय करना चाहिए।
अगर पीपल के नीचे ये दिया नहीं जला पा रहे हैं किसी कारण से, तो अपने घर में सुबह शाम 42 दिनों तक अलसी के तेल का दिया जलाना चाहिए। दीपावली के दिन दरिद्रता का दमन करने के लिए घर में एक अलसी के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। और अगर कुंडली में मंगल ग्रह खराब होकर बुरा फल डाल रहा हो, संकट और अनहोनी आपके साथ घट रही हो, तो ऐसे में आपको घर में किस तेल का दीपक जलाना चाहिए? चलिए इसका भी जवाब पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, मंगल ग्रह के कारण कोई अनहोनी या बुरा प्रभाव कुंडली में पड़ रहा है, क्या करें? देखिए, मंगल जब खराब होगा ना, जब मंगल मार्केश होगा, तो विद्युत से, आग से, विस्फोट से, दुर्घटना से, मृत्यु तक का भय देता है। और मंगल अगर नीच राशि का होगा तो साहस की कमी देगा, आदमी डरपोक हो जाएगा, लिफ्ट बंद हो जाएगी, अगर रास्ते में कांपने लगेगा। मेट्रो में चढ़ा है, मेट्रो का गेट बंद है और मेट्रो कहीं बीच में खड़ी हो गई तो उसकी घबराहट बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह बहुत कमजोर है, खराब है, ऐसे लोगों को बार बार चोट भी लगती है। ऐसे लोगों के साथ छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में घर में नीम के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। नीम के तेल के साथ अगर महुए का भी तेल मिला लिया जाए और पूजा घर में दीप उसका जलाया जाए, तो निश्चित रूप से कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में नीम के तेल का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और विरोधी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपके घर में दीमक बहुत लगते हैं, आपके घर में दीमक का उत्पात बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे घर में अगर सरसों के तेल का दिया 2-4 दिनों, नीम के तेल का दिया 2-4 दिनों तक जला दिया जाए तो दीमक का भी प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये नीम का तेल एक ऐसा तेल है कि जब किसी जानवर को घाव हो जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तब अगर वहाँ पे ये नीम का तेल प्रयोग कर दिया जाता है तो सारे कीड़े मर जाते हैं। ये ऐसा तेल है और इस तेल का दिया जलाने से वायुमंडल में जो हानिकारक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नीम के तेल का दिया समय समय पर जलाते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। नम्रता है दिल्ली से। नम्रता जी, सवाल पूछिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न अपने लिए है। नम्रता नाम है मेरा, पूरा नाम नम्रता भारती है। 30 जून 1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, पर मुझे मेरे मायके में भारती के नाम से और ससुराल में नम्रता के नाम से बुलाया जाता है। तो मैं अपनी राशि किस नाम के अकॉर्डिंग देखूं? वैसे मेरी कुंडली की राशि मीन राशि बनती है। कौन राशि तो मुझे बनती समझ है? नहीं मीन राशि। तो मीन राशि से अपनी राशि देखा करो, इसमें पूछने की क्या बात। शुक्रिया पंडित जी। और मेरा दूसरा सवाल अपने पति के लिए है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1988 है। उनका नाम नितिन शर्मा है और हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं। वो अभी फिलहाल तो जॉब कर रहे हैं, तो हम किस बिजनेस को शुरू करें जो हमारा अच्छा बिजनेस चल पाए? और तीसरा सवाल मुझे मेरी बेटी के लिए है। 30 जून 2018 उसका डेट ऑफ बर्थ है। उसका भविष्य कैसा रहेगा? चलो, तुम्हारे पति के व्यवसाय के बारे में बता देते हैं। तुम्हारे पति को टूर ट्रेवल्स, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट और धार्मिक वस्तुओं से रिलेटेड व्यवसाय सूट करेगा। जहाँ तक तुम्हारे बच्चे का सवाल है, तो एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हारा बच्चा पूर्ण रूपेण हेल्दी वेल्दी रहेगा। तुम्हारी बेटी अच्छी पढ़ाई करेगी, स्वस्थ रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जैतून के तेल की। जैतून के तेल का दीपक घर में जलाने से आखिर किस ग्रह की शांति होती है और किस देवता की कृपा मिलती है, चलिए जानते हैं। बताइए पंडित जी, जैतून का तेल सबसे महंगा वाला तेल है ये। कुंडली में अगर केतु कमजोर है और शुक्र ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा है, जिन लोगों के पुरुषों के स्पर्म काउंट 0 हैं या जिन महिलाओं के अंडे ठीक से नहीं निकलते हैं, गर्भधारण में परेशानी हो रही है, ऐसे महिला और पुरुषों को चाहिए कि अपने पूजा स्थान में नित्य जैतून के तेल का दिया जलाएं। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके गर्भधारण की क्षमता बढ़ेगी। जैतून के तेल का दिया निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। जैतून के तेल का दीपक जलाने से भगवान गणेश की अपार कृपा मिलती है और केतु ग्रह की शांति होती है। लेकिन ये देसी घी से भी महंगा है जैतून का तेल। वृषभ राशि वाले अगर हर रोज जैतून के तेल का दिया जलाते हैं तो उनका भाग्योदय निश्चित रूप से सदा सर्वदा बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक जुड़ गई हैं। सुनीता है अंबाला से। सुनीता जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो पंडित जी नमस्कार। मैं उनकी नमस्कार। बेटी बोल रही हूँ। मेरा नाम हरमन है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 2004 है। मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं, और मेरे भविष्य के बारे में बताइएगा पंडित जी। हरमन, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी मंगल है जो चंद्रमा से इस समय षडाष्टक योग में है। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर बीएससी नर्सिंग के लिए तुम सरकारी कॉलेज चाहती हो तो तैयारी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपकी मेहनत पर्याप्त नहीं है। मेहनत करिए तो सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि किस्मत का साथ पाने के लिए और जीवन साथी की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए घर में किस तेल का दीपक जलाना चाहिए। पंडित जी बताइए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा जीवन साथी मिले, तरक्की मिले, कौन सा तेल का दीपक? वैसे तो कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 चीजें हैं। पूजा, हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस, ये विधाता के हाथ। भगवान विष्णु सबके पालक हैं, सबके सर्जक हैं और सभी देवताओं में बड़ा उनका सम्मान है जी। लेकिन वो भी विवश हैं। अगर वो स्वतंत्र होते तो पूजा बताओ, मछली का रूप वो क्यों धारण करते? सही बात। कितनी निम्न कोटि की योनि है मछली। सूअर का रूप वो बाराह रूप क्यों धारण करते? कितना निम्न कोटि की ये योनि है। बिल्कुल। हयग्रीव का रूप वो क्यों धारण करते? घोड़े का सर लगा करके, कितनी निम्न कोटि की ये योनि है। जी। नरसिंह रूप क्यों धारण करते? तो कहने का मतलब, जगत के पालनहार जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वो भी जगत जननी जगदम्बा पराम्बिका के अधीन है और उन्हीं के आदेश और उन्हीं के अनुसार इनको भी नाना प्रकार के अवतारों में आना पड़ता है। वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए जो संसार में पैदा हुआ है उस सभी व्यक्ति को सुख दुख के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन दुख आ जाए तो विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि दुखों के समाधान के लिए उपाय करना चाहिए। बिल्कुल। अगर दुख आ जाए और विचलित होकर के आप रोना धोना शुरू कर दें तो विपत्ति और बढ़ जाती है। और विपत्ति के समय यदि आप धैर्य धारण करके और पुरुषार्थ पूर्वक उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं तो विपत्ति
थोड़े समय के लिए यादगार बन के जरूर रह जाती है, लेकिन आप उन परेशानियों से निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो विपत्ति तो आना स्वाभाविक है, ये ग्रह गोचर अदैवाधीन है, लेकिन उसको दूर करने की सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। जब भगवान श्री हरि विष्णु भी शक्ति के अधीन हैं, ब्रह्मदेव शक्ति के अधीन हैं, भगवान शिव भी शक्ति के अधीन हैं। शिव में ई अगर निकाल लिया जाए शिव में से तो 100 बचता है। और ई क्या है? विष्णु के अंदर जो सात्विकी शक्ति है, ब्रह्मा के अंदर जो राजसी शक्ति है, शिव के अंदर जो तामसी शक्ति है, यही तीनों शक्तियां त्रिगुणात्मिका शक्ति वही पराम्बा है, वही जगत जननी जगदम्बा है जो सबको नियंत्रित करती है। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन साथी को लंबी आयु मिले, आरोग्यता मिले, तो महुए के तेल का आप दिया जला सकते हैं। महुए के तेल का दिया जलाने से अल्पायु योग भी नष्ट हो जाता है, लेकिन महुए का तेल का दिया जला के आपको महामृत्युंजय मंत्र का रोज 10 माला जप 150 दिन करना चाहिए। नीम के तेल में महुए का तेल मिलाकर के पूजा घर में दीपक जलाने से कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नीम के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसका धुआं जो होता है वो कीटाणुओं के लिए तो नुकसानदायक है। आप भी अगर ज़्यादा देर तक उसके धुएं में रहेंगे तो वो आपके सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। आप इसे आजमा के देख सकते हैं। किस्मत का साथ पाने के लिए सूर्य देव के सामने महुए के तेल का दीपक जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और भाग्योदय की संभावना बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में मिट्टी का दीपक जलाने से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए अब इस बारे में जानते हैं। तो पंडित जी बताइए कि घर में मिट्टी का दीपक अगर जलाएं तो कौन कौन से फायदे हमें मिलते हैं। ज्योतिष में मिट्टी को मंगल का कारक माना गया है, इसलिए कि मंगल पृथ्वी का पुत्र है। मंगलो भूमि पुत्रस्य, तो मंगल पृथ्वी का पुत्र है और मिट्टी पृथ्वी से ही निकलती है। तो मिट्टी से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कुंडली में शनि और मंगल अगर शुभ स्थिति में हों ना हों, तो शुक्र भी बलहीन हो, तो घर में मिट्टी के दिए जरूर जलाने चाहिए। घर के आंगन या तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का दिया जलाने से सुख शांति बनी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं देसी गाय के गोबर से बने दीपक को जलाने से कौन से दोष और मुश्किलें दूर होती हैं। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अभी तक तो हम तेल की बात कर रहे थे, बिल्कुल। अब हम दिए की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने मिट्टी के दिए की बात की, अब हम गाय के गोबर की दिए की बात कर रहे हैं। गाय का सूखा गोबर लेकर के उसको दिए के आकार का बना करके, ठीक है, देसी गाय हो जी, ठीक है, ये जर्सी गाय नहीं है, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय को हमारे सनातन धर्म में उतना पवित्र नहीं मानते हैं जितना देसी गाय को पवित्र मानते हैं। ठीक। तो देसी गाय के गोबर से बने दीपक को जलाने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में आराम मिलता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है। गाय के गोबर का दीपक गृह कलेश और वास्तु दोष से भी मुक्ति दिला सकता है। और अगर कोई गाय पालता है और उसके गाय की पूंछ जमीन को स्पर्श करती है, तो आप मान के चलिए कि ये गाय जहाँ भी रहेगी उस घर में कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, उस घर में कभी रोग व्याधि नहीं होगी, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उस घर में कभी कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। क्योंकि जिन गायों की पूंछ पृथ्वी को स्पर्श करती है, ये गायें कामधेनु का दूसरा रूप है और ये अपने पालने वाले की सारी मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे गायों की सेवा करने से हर प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आपने जान लिया है कि देसी गाय के गोबर के बने दीपक से क्या कुछ फायदे होते हैं। अब जानते हैं कर्ज, डर, शादी, नौकरी, बीमारी, संतान और यहाँ तक कि संपत्ति से जुड़ी हर तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आपको किस तरह का दीपक घर में जलाना चाहिए। पंडित जी बताइए, इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा दीपक हम जलाएं घर में? देखिए, किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए आटे का दिया जलाया जाता है। आटे का दिया पवित्र और शुद्ध माना जाता है। आटे का दिया, और आपने देखा हो या न देखा हो, लेकिन जब शादी होने लगती है और मंडप में वर आता है तो उसकी आरती करने के लिए आटे के दिए में चतुर्मुखी बत्ती डालकर 4 बत्तियों वाला दीप जलाकर कन्या का पिता वर की आरती करता है और वर को भद्रपीठ पर पीढ़े पर बैठने के लिए कहता है। आटे का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है, विवाह में देरी हो रही है, नौकरी, बीमारी, संतान, संपत्ति, क्लेश, कानूनी मामलों जैसी समस्याओं से और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। कुंडली में अगर पितर दोष है तो पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दिया जलाने से हर प्रकार की शांति मिलती है। ये उपाय लगातार 21 दिनों तक करें। गेहूं के आटे का दीपक हर मनोकामना को पूर्ण करता है, विवादों से मुक्ति दिलाता है। विरोधियों को परास्त करने के लिए उड़द के आटे का दीपक बनाकर जलाना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए मूंग के दाल के आटे का दीपक जलाना चाहिए। ये सब दिए आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब जानते हैं कि आखिर क्या है नवधान्य का दीपक। कैसे नवधान्य का दीपक आपको बड़े बड़े फायदे दे सकता है। पंडित जी बताइए, ये नवधान्य दीपक। देखिए, 9 तरह के अनाज को पीस करके बनाया गया जो दीपक होता है वो नवधान्य दीपक कहलाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा देता है। नवधान्य से बना दीपक व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभावों से बचाता है और 9 ग्रहों की कृपा दृष्टि दिलाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या किचन, बेडरूम में दीपक जलाना शुभ है या अशुभ, और क्या है दीपक से जुड़े तमाम मिथ और सही तथ्य। ये सब आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। सही विधि और सही दिशा में दीपक जलेगा। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के आखिर कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं? किचन या बेडरूम में दीपक जलाना सही है या नहीं? आइए अब इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा घर का जो मेन गेट है वहां हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए? किचन हो या बेडरूम, वहां पर भी दीपक जलाना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप विस्तृत तरीके से बताइए। देखो, ऐसा है पूजा, प्रभु श्री राम का जब आगमन अयोध्या में हुआ था जी, तो पूरे भारतवर्ष के हर घरों में दीप जलाए गए थे जी। और तब से दिवाली की मान्यता हमारे देश में है। दीपक जलाने से संसार की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक साथ दिवाली के दिन जलकर भस्म होती है। बिल्कुल। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देता है। इसलिए सुबह शाम जिस घर की गृहिणियां लक्ष्मी हैं, जिन्हें सनातनी व्यवस्था में विश्वास है, जो ईश्वर को मानती हैं, वो अपने घर की साफ सफाई तो करती ही हैं, अपने घर को सुंदर बनाकर रखती ही हैं, साथ में सुबह अपने घर के सामने रंगोली भी बनाती हैं और शाम को घर के सामने मुख्य दरवाजे पर दिया भी जलाती हैं। जी। ये गृहिणियों का काम है। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूपा गृहिणी रहती होगी उस घर में ये एक व्यवस्था जरूर होती होगी। घर के मुख्य द्वार पर अगर दीपक जलाकर रखते हैं तो हमेशा दाहिनी तरफ रखें। दाहिनी तरफ का मतलब घर में से निकलते समय दाहिने हाथ, घुसते समय दाहिने हाथ नहीं, निकलते समय दाहिने हाथ। और संध्या काल जो है ये राहु की बेला होती है। राहु को नकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है। ऐसे में शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से राहु के बुरे प्रभावों से
परिवार बच सकता है। रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में चूल्हे के दोनों तरफ दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा की कृपा परिवार पर रहती है और घर में सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। सेहत खराब रहती है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, रोग में सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कर्ज लेने की स्थिति आ रही है, तो आपको अपने बेडरूम में घी का दिया ईशान कोण में जरूर जलाना चाहिए। और पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल का दिया सरसों के तेल का दिया घर की दक्षिण दिशा में शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। इससे पितर दोष भी समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दीपक जलाने का सही समय क्या हो सकता है, क्योंकि इसका भी सीधे सीधे आपके शुभ और अशुभ परिणामों पर असर पड़ता है। तो चलिए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, सही समय क्या होना चाहिए दीपक जलाने? देखो, घर हो या मंदिर, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच दीपक जलाना चाहिए। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच गोधूली बेला में दीपक जलाना बहुत शुभकारी माना जाता है। इसके साथ ही दीपक हमेशा एक मंत्र के उच्चारण के साथ ही जलाना चाहिए। वो मंत्र अगर आप चाहें तो नोट कर लें, मैं 2 बार बोलूँगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र है। इस मंत्र के साथ अगर आप दीपक जलाएंगे तो आपकी मनोकामना निसंदेह पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दीपक जलाने के 12 खास नियम आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, वो 12 खास नियम दीपक जलाने के कौन से हैं? देखिए, हमेशा 2 बत्तियों को आपस में गूंथ करके ही दीपक जलाएं। सिर्फ फूल वाली बाती ही अकेली जलाई जाती है, जो खड़ी बाती होती है। पूजा का दिया हमेशा साफ होना चाहिए और मिट्टी का दिया सिर्फ एक बार प्रयोग में लाना चाहिए। मिट्टी के दिए में अगर कोई दीपक बुझ जाता है तो फिर दोबारा नए दीपक का प्रयोग करना चाहिए। उसमें दोबारा बत्ती डाल करके दूसरा दिया दूसरी बार नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक कभी भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए और पूजा के बीच में कभी भी अपने से दीपक नहीं बुझाना चाहिए। जब भी घर में दीपक जलाएं तो अपने घर के कोने कोने में दीपक की ज्योति जरूर दिखाएं। ऐसे में घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कभी भी किसी कपड़े के ऊपर दीपक रख करके ना जलाएं, उसे किसी प्लेट पर रख करके जलाएं, लेकिन प्लेट में भी थोड़ा सा चावल रख करके तब उसके ऊपर दीप को रखें। दीपक को अन्न का आसन जरूर देना चाहिए। दीपक को कभी भी फूंक मार करके भूल करके भी ना बुझाएं। घर में दीपक जल रहा है तो घर में ताला लगा करके घर के बाहर न जाएं। दीपक जलाने के बाद उसके पास फूल और पानी, ये 2 चीजें जरूर रखें, इससे शुभता बढ़ती है। तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती और तेल के दीपक के लिए कलावे की बत्ती उपयोग में लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आपने जान लिए हैं वो 12 नियम दीपक जलाने के। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा आज पंडित जी ने की है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और हमें भी उम्मीद है कि आपको आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।